Molecular farming. Molecular farming is the process of using transgenic animals to produce ह्यूमन ड्रग्स एंड थेरेपेटिक प्रोटीन्स। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन ड्रग्स बना सके और थेरेपेटिक प्रोटीन्स बना सके। यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स इसमें यूज़ करते हैं, एनिमल्स इसमें यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ताकि वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सके। इसको हम जीन फार्मिंग भी कह सकते हैं। जीन फार्मिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोलिकुलर फार्मिंग। हम मोलिकुलर फार्मिंग का सबसे पहला मेथड है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम वो वाला डिज़ायर्ड जीन लेते हैं, अपना जीन जो कि हमें मॉडिफाइड कराना होता है, इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें इंजेक्ट करवाते हैं डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। इसमें हम आपका सिंगल जीन भी ले सकते हैं और कॉम्बो भी ले सकते हैं जीन का। इनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ और फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स। इसमें हम सेम मेंबर्स से भी करा सकते हैं और डिफरेंट मेंबर्स से भी करा सकते हैं। इसमें जो हमारा एक फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है, फर्टिलाइज्ड ओवम, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम में। ये जीन आपका फर्दर ट्रांसफ़र होता है किसमें, ओविडक्ट में, ओविडक्ट ऑफ रिसिपिएंट फीमेल और फॉस्टर मदर। ओविडक्ट ऑफ मदर जिसमें वो एम्ब्रियो जो है फर्दर प्रोड्यूस होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हम जीन ट्रांसफ़र जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करा देते हैं, वो आगे फर्दर होल लाइफ के लिए रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसीलिए हम इनको कराते हैं। जो हमें डिज़ायर जीन चाहिए होता है, जो हमें जीन रिमूव कराना होता है, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। नाउ सेकेंड मेथड इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसमें हम क्या करते हैं, प्रायर इंसर्शन करते हैं अपने डिज़ायर डीएनए सीक्वेंस का होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से। ये हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा डिज़ायर डीएनए होता है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन विट्रो कल्चर में, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स हम इनको फर्दर इंट्रोड्यूस करते हैं एक एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करते हैं एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, एक अपना डीएनए जो हमें डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए होता है, हम उसको इंसर्ट करते हैं डिज़ायर्ड सीक्वेंस का इन विट्रो में एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज एम्ब्रियोनिक सेल जो है हम उनको फर्दर इंट्रोड्यूस करते हैं एक एम्ब्रियो में हम उनको तब इंट्रोड्यूस करते हैं जब अपने वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेट में होते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम जो उसकी जेनेटिक कंट्रोल है उस पर डेवलपमेंट प्रोसेस में हम स्टडी कर सकते हैं उसके। अब उसमें जो हमने ये डिज़ायर जीन इंट्रोड्यूस करा वो उसका होल लाइफ के लिए उसकी बॉडी में रहेगा और अपना जीन जो है वो शो करेगा। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आया ट्रांसजेनिक काउस, उनमें हम लैक्टोफेरेन प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टोफेरेन क्या होती है, वो प्रोटीन होती है जो कि आपका प्रोड्यूस की जाती है ट्रांसजेनिक काउ में, ताकि हम रेगुलेट कर सके फ्री लेवल ऑफ आयरन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैमल्स। और इसमें ये आपका हाईली इम्यूनाइज्ड होता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है इस लैक्टोफेरेन में, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक काउ की मदद से। ये आपका लैक्टोफेरेन आपका प्रेजेंट रहता है फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर में। जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वो हाई इम्यूनाइज्ड होता है। इसलिए कहते हैं कि फ़र्स्ट मिल्क देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को, ताकि वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सके। उस नए जो बेबी बर्थ हुआ है बेबी का, उसकी बॉडी में वो नए जीन्स प्रोड्यूस कर सके ताकि उसको हाई इम्यूनाइज्ड कर सके। ठीक। सेकंड है इसमें आपका टीपीए थ्रोम्बोलिटिक। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर होता है ये
TPA की फुल फॉर्म टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इट डिसॉल्व्स द क्लॉट एंड रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो। जो हमारे ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल्स का, ये उसको डिसॉल्व करता है उस क्लॉट को और नॉर्मल ब्लड फ्लो को आगे बढ़ा देता है। ब्लड में जो नॉर्मल फ्लो चाहिए होता है उसको ये इन्हांस करता है। व्हेन थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, a clot busting medicine called LTPase is used to dissolve the clot। जो हमें डिसॉल्व करना होता है क्लॉट को, उसके लिए हम एक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं जिसको क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन कहते हैं, एल्टीप्लेज। ये क्या करती है, उस क्लॉट जो है उसका डिसॉल्व करने में मदद करती है। मेडिसिन्स में बी गिवन थ्रू IV। इसमें हम IV में मेडिसिन्स दे सकते हैं। ट्रीट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के भी काम आती है ये। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है जब प्लेग बन जाता है कोलेस्ट्रॉल का या फैट का, उसको ट्रीट करने में ये बहुत काम आती है। जो सबसे पहला नेचुरल एंटीकोगुलेंट था, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारी बॉडी में रहता है वो हेपरिन होता है। हेपरिन जो है अलाउ करता है, डज नॉट अलाउ टू क्लॉट, ठीक है। फिर आता है आपका रूटीन। एस्पेरेडिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि एनहांस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स। सिट्रस फ्रूट हमें बहुत ज़्यादा लेने चाहिए अगर हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो सिट्रस फ्रूट में आपका रूटीन प्रेजेंट रहता है। रूटीन एक फ्लेवोनाइड है। ये रूटीन क्या करता है, रिड्यूस करता है अकुमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को और डैमेज द सेल। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सेल को डैमेज कर सकते हैं। इनको बचाने के लिए रूटीन जो है वो बहुत अच्छा एंटी थ्रोम्बोलिटिक है। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक वो टेक्निक होती है जिसमें एक अपना हम डिफेक्टिव जीन्स को जीन थेरेपी एक वो टेक्निक होती है जिसमें हम अपना एक डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। वो जीन जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अपने डिज़ायर जीन्स के लिए। इसकी 4 अप्रोचेस होती हैं। नॉर्मल जीन जो कि हम आपका इंसर्ट करते हैं टू कंपनसेट फॉर अ नॉन फंक्शनल जीन। एक वो जीन जो हमारी बॉडी में कोई फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसकी जगह पे उसको कंपनसेट करने के लिए उसके फंक्शन को हम एक फंक्शन जीन, नॉर्मल जीन इंसर्ट करते हैं बॉडी में ताकि वो फंक्शन शो कर सके। एक एबनॉर्मल जीन ट्रेडेड फॉर अ नॉर्मल जीन। एक अबनॉर्मल जीन जिसकी वजह जो कि क्या कर रहा है, नॉर्मल जीन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको रिमूव कर सके। अबनॉर्मल जीन को रिपेयर कर सके थ्रू सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन से। इसीलिए हम जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमने जीन थेरेपी जो यूज़ की थी वो एक 4 साल की बच्ची थी जिसको डेफिशिएंसी थी एंजाइम की, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम। एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, तो उस एंजाइम से क्या होता है, शी कुड नॉट प्रोड्यूस WBC जब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी तो वो अपने इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, उसकी बॉडी इम्यूनाइज्ड नहीं हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, WBC को लिया, WBC को उसके होस्ट सेल में, एक होस्ट सेल में डाला, WBC को इंट्रोड्यूस करा। देन होस्ट सेल में हमने एक अपना जीन इंट्रोड्यूस करके WBC का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। जब हमने अपना WBC प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, उस WBC प्रोडक्शन ने क्या करा, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। जब एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम का प्रोडक्शन बन गया तो हमने वो जीन वापस गर्ल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमने वो जीन वापस गर्ल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वो लड़की जो थी ठीक अमाउंट में WBC प्रोड्यूस करने शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम भी वर्क करना शुरू हो गया। सबसे पहला जीन थेरेपी इस गर्ल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स। इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स में हम इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी बना सकते हैं। मेनी ड्रग्स आर फॉर्म्ड। इसमें हम सबसे पहले करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और हम उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब होता है जब हम एक एंटीबॉडी को क्लोन करता है, एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाती है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, वी टेक अ रैट,
हमने रैट की स्प्लीन में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। These lymphocytes produce beta cells and antibodies। पर जो ये एंटीबॉडीज़ थी ये शॉर्ट लिव्ड थी, ये थोड़े टाइम के बाद मर जाती थी। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने रैट में जो है रैट के साथ स्प्लीन इन लिम्फोसाइट्स के साथ हमने मायलोमा सेल्स डाले। मायलोमा सेल्स क्या है, कैंसर सेल होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है कि ये बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, लार्जली डिवाइड होते हैं ये। ठीक, हमने इन लिम्फोसाइट्स और मायलोमा सेल को हाइब्रिड किया। जब हमने इनको हाइब्रिड किया तो हमें एक सेल मिला जिसमें आपका आधा कैरेक्टर मायलोमा सेल के थे, आधे कैरेक्टर लिम्फोसाइट्स के थे। लिम्फोसाइट जो है जो एंटीबॉडीज़ बनाता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और मायलोमा सेल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में डिवाइड होता है। अब जब इन दोनों को हमने एक हाइब्रिड बनाया तो वो लिम्फोसाइट्स की प्रॉपर्टी भी शो करने लगे और मायलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी, वो इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करने लगे, एंटीबॉडीज़ भी बनाने लगे, और मायलोमा सेल की वजह से वो लार्जली डिवाइड होने लगे, इसलिए वो लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज़ बनाने लगे। अब जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनी वो बहुत लॉन्ग लिव्ड बनी, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ताकि जो हम एंटीबॉडीज़ बना सके, जो मेडिसिन्स बना सके, वो लॉन्ग लाइफ बना सके, ताकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके हर तरह से। सेकेंड, अब इनका हमने यूज़ किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंजाइम्स बनाने में। एंजाइम जैसे कि एल्टीपेज एक एंजाइम है जो कि डिज़ोल्व करता है ब्लड क्लॉट को सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, हमने इसको क्या करा, कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजेन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्लाज्मिन बनाता है। इससे क्या करता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट स्ट्रोक से, अटैक से, पल्मोनरी एम्बोलाई से प्रोटेक्ट करता है ये एंजाइम। सेकेंड, हमने इसका यूज़ करा डॉर्नेज अल्फ़ा एक सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होने लगता है और फ्रिक्वेंटली लंग इन्फेक्शन होने लगता है। डीएनएज 1 में कैन ब्रेक डाउन डीएनए आउटसाइड द सेल। डीएनएज 1 का हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1 लिया, एरोसोल में लिया। इसलिए क्या करा, डीएनए को इनसाइड द सेल उसने उसको ब्रेक करा। उसको ब्रेक करने की वजह से क्या हुआ, जो हमारा म्यूकस सिक्रीशन था, म्यूकस सिक्रीशन को लेस एडेसिव बनाया, वो एयरवेज को ब्लॉक कर रहा था, हमने उसका जो है सिक्रीशन उसको कम करा। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा इंसिडेंस उसके बार बार जो म्यूकस सिक्रीशन एक्सेस में हो रहा था, एक्सेस में, हमने उसको रिड्यूस करा। अब हमारा जो लंग इन्फेक्शन था वो भी हमारा रिड्यूस अमाउंट में होने लगा। हमने इसका यूज़ करा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। हार्मोन्स में भी हमने यूज़ करा, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन जो है आपका, सबसे पहला ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमोलिन कहलाया जाता है। इसमें क्या होता है आपका, हमने इसमें यूज़ करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करा, हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, उसको मॉडिफाई करा ताकि वो ह्यूमन इंसुलिन बना सके। जेनेटिक रिसर्च में हमने आर्टिफिशियल जीन इंट्रोड्यूस करा। आर्टिफिशियल जीन जो था फॉर ईच 2 प्रोटीन चेन्स के लिए कंप्राइजेस द इंसुलिन मॉलिक्यूल। आर्टिफिशियल जीन को हमने इंसर्ट किया प्लाज्मिड में। जब हमने उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करा अमंग द ग्रुप ऑफ जीन दैट आर एक्टिवेटेड बाय लैक्टोज, तब उसने क्या करा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन वहाँ पे एक्टिवेट होने लगा। एक्टिवेट किया लैक्टोज से, इंसुलिन जीन भी एक्टिवेट होने लगा और वो आपका बॉडी में ही इंसुलिन बनाने लगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन होता है, इसमें 2 तरह की चेन होती है, चेन ए और बी। चेन ए में आपका 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों फर्दर मिला के टोटल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। देन हमने इसका यूज़ करा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में।
इट इज़ यूज्ड टू काउंटर ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन। जिन बच्चों की हाइट में कमी रह जाती है उनमें हम जो है जेनेटिकली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वरना हम उसमें हॉर्मोन्स देते हैं जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्योंकि बच्चों की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा होता है, तो हम उसको प्रोड्यूस कराते हैं हार्मोन, जिससे कि उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट होने लगे। फर्दर हम इसका यूज़ करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में। क्लॉटिंग फैक्टर आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड आर यूज्ड टू ट्रीट सम हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका अगर कहीं माइनर सा कट भी हो जाता है तो उनका ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, तो हम उन्हें एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं एज अ मेडिसिन, ताकि उनका जो है ब्लड जल्दी से क्लॉट होने लगे। Human blood clotting factor were produced from donated blood that was inadequately screened for HIV. Thus, HIV infection posed a significant danger to the patient with hemophilia who receive human blood clotting factor. हमने इस क्लॉटिंग फैक्टर में क्या करा, ह्यूमन जीन लिया। ह्यूमन जीन जो कि कोड करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, हमने वो लिया, उसको हमने ट्रांसफ़र किया हैमस्टर में। हैमस्टर इज़ अ टाइप ऑफ माउस। हैमस्टर में हमने उसको इंट्रोड्यूस करा। हैमस्टर को हमने